अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम नाजरीन और सामईन, रबीउन नूर शरीफ का महीना शुरू हो चुका है और दुनियाए इस्लाम में, दुनियाए सुन्नियत में ईद मिलादुन नबी की तैयारियां शुरू हो चुकी है या बहुत जल्द शुरू होने वाली है। यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीखी विलादत, बर्थडे हम सब के लिए और सारी दुनिया के लिए एक अजीम नेमत है, नेमत उज़्मा है। हुजूर की विलादत के मौके पर और हुजूर के बर्थडे की निस्बत पर खुशियों का इजहार करना और शरई हुदूद में खुशियां मनाना यकीनन बाइस खैर व बरकत है, बाइस निजात है। लेकिन इसी के साथ याद रखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान करीम में नबी पाक अलैहिस्सलाम के हवाले से हमें क्या तालीम दी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान करीम सूरह अहज़ाब में फरमाता है कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। यानी हमारे लिए आइडियल और हमारे हीरो, हमारे रहबर, हमारे रहनुमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है। इससे पता ये चला कि हम अपनी जिंदगी में किसको फॉलो करें, तो अल्लाह जवाब देता है हुजूर अलैहिस्सलाम को। लिहाजा हमारी सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक की जिंदगी और बचपन से लेकर बचपन तक और पैदाइश से लेकर मौत तक जो कुछ भी मामलात हैं, इनमें हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़े हयात को, तरीक़े ज़िंदगी को, तरीक़े मुस्तफ़ा को अपनाना चाहिए। यही कुरान का पैगाम और कुरान का हुक्म है। लिहाजा हम सब की जिम्मेदारी है कि अगर हम ईद मिलाद मनाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की निस्बत पर हम खुशियों का इजहार करते हैं, जुलूस का एहतमाम करते हैं, जलसे का एहतमाम करते हैं और भी दीगर शरई चीज़ों का एहतमाम करते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम हुजूर की सीरत को जानें, हुजूर की ज़िंदगी को जानें, हुजूर के शब रोज़ को जानें, हुजूर की तालीमात को जानें। जब तक हम हुजूर की तालीमात को, आपके इरशादात को, आपकी ज़िंदगी को, आपकी सुन्नतों को, आपके शब रोज़ को नहीं जानेंगे, तब तक हम फिर हुजूर की सीरत को अपना नहीं सकते हैं, हुजूर की सुन्नतों पर अमल नहीं कर सकते हैं। जानेंगे नहीं तो क्या अमल करेंगे। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम हुजूर की सीरत को, ज़िंदगी को जानें, फिर हुजूर की सीरत को अपनाएं, हुजूर की सीरत को नमूना अमल बनाएं, आइडियल बनाएं, तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी कदम चूमती हुई नजर आएगी। वरना हम दुनिया में कुछ भी कर गुजर लें, अगर हम हुजूर की सीरत को नहीं अपनाएंगे तो हम ईमानी तौर पर कामयाब नहीं हो सकते हैं। लिहाजा हम सब की जिम्मेदारी है कि हुजूर की मक्की ज़िंदगी को, हुजूर की मदनी ज़िंदगी को, हुजूर की दावती ज़िंदगी को, हुजूर के जो है और ज़िंदगियों की जो पहलू हैं वो सबको जाने समझें। आज क्या हो रहा है, हम इसको उसको फॉलो कर रहे हैं, इसका उसका देख के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि एक मोमिन का ये तरीका होना चाहिए, वो जो भी करें, जो भी कहें, जो भी ना करें, जो भी ना कहें, जो भी खाएं, जो भी ना खाएं, जो भी पिए, जो भी ना पिए, कैसे दोस्ती करे, किससे ना करे, कैसी इबादत करे, दुनिया में कैसे रहे, तिजारत कारोबार कैसे करें, मामलात कैसे तय करें, ये तमाम चीजों का इल्म हमें हुजूर की सीरत और जिंदगी से लेना चाहिए। जब हम अपने शब रोज के काम धाम को हुजूर की सीरत की रोशनी में गुजारेंगे, इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी सरखुरी हासिल होगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी और जन्नत हमारा ठिकाना होगा। और अगर हम एक तरफ दावे करें कि हुजूर की विलादत पर हम खुशियां मना रहे हैं और हुजूर की सीरत और जिंदगी के बारे में हमें पता नहीं, तो फिर हम नाकाम और नामुराद होंगे। बड़े अफसोस की बात है और निहायती अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं कि हमारे मुसलमान में बहुत कम लोग हैं जो हुजूर के बारे में कुछ जानते हैं या पढ़ते हैं। उलमा के तबका को छोड़ के, मुबल्लिगीन और दाईन इस्लाम को छोड़ के अवाम का जो तबका है वो बिल्कुल हुजूर के बारे में जानते ही नहीं है। अगर उनसे पूछो हुजूर कब पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, आपका शजरा नसब क्या है,
आपकी उम्र कितनी है, आप कहाँ कितने दिन रहे, दीन की दावत और तबलीग कैसे की, ये सब के बारे में कुछ नहीं पता है इल्ला माशाअल्लाह। जबकि हर मुसलमान के जरूरी है कि वो हुजूर की सीरत को जाने, हुजूर की जिंदगी को पढ़े, हुजूर की हयात को जाने, ताकि हुजूर अलैहिस्सलाम की हयात और जिंदगी और खिदमात को जानकर उस पर अमल करने की कोशिश करें। और यही कुरान का पैगाम है। लिहाजा जलसे जुलूस और जो है सजावट और चिरागा ये अपनी जगह है, लेकिन जो सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी है वो है हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में जानना कि हुजूर खाते कैसे थे, हुजूर पीते कैसे थे, हुजूर सोते कैसे थे, हुजूर चलते कैसे थे, हुजूर बातें कैसे करते थे, हुजूर किस तरह से रिलेशनशिप निभाते थे, हुजूर किस तरह कारोबार करते थे, हुजूर अपने फैमिली को किस तरह से टाइम देते थे, हुजूर नमाज कैसे पढ़ते थे, हुजूर की इबादत कैसी होती थी, हुजूर का दिन कैसे गुजरता था, हुजूर की रातें कैसे गुजरती थी, हुजूर की दोस्ती किन लोगों में थी, हुजूर किन लोगों से दूर रहते थे, हुजूर किस तरह से दिन की दावत देते थे, हुजूर अपनों से कैसे मिलते थे, हुजूर गैरों से कैसे मिलते थे, हुजूर अमीरों से कैसे मिलते थे, हुजूर गरीबों से कैसे मिलते थे, हुजूर अहले इल्म से कैसे मिलते थे, हुजूर जाहिलों से कैसे मिलते थे, हुजूर जो है अपने शब रोज की जिंदगी कैसे गुजारते थे। ये तमाम चीजों को जानना हमारे लिए जरूरी है। जब तक जानेंगे नहीं तब तक हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत को अपना नहीं सकते हैं, हुजूर के बताए हुए रास्ते पर चल नहीं सकते हैं। और ये सारी बातें हमें जानना जरूरी है। लिहाजा बहैसियत मुसलमान अज़्म करें, इरादा करें कि जुलूस मुहम्मदी में शरीक होने से पहले पहले हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे और अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे। अगर हमने ये काम कर लिया तो यकीनन आपने ईद मिलाद मनाई। और अगर हमने हुजूर की सीरत को नहीं पढ़ा, हुजूर की सीरत को नहीं सुना, हुजूर की सीरत को नहीं अपनाया, तो आप जितने भी डीजे डाजे गाने बाजे चिरागा सजावट गलियां मोहल्ले कुछ भी कर लीजिए, हम नामुराद और नाकाम होंगे। कामयाब और कामरान होने के लिए, बामुराद होने के लिए हुजूर की सीरत को अपनाना जरूरी है और अपनाने के लिए पढ़ना या जानना या समझना जरूरी है। अल्लाह पाक हम सबको नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए।